हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 की संपूर्ण तैयारी जो मैं बोला हूं कि करा दूंगा, उसको लेकर के मैं आजकल वीडियो कम दे रहा था, क्योंकि बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए जितने भी प्रीवियस प्रश्न पत्र है वो कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको कैसे सेल्फ स्टडी घर पे बैठे आप कैसे जॉब ले सकते हैं जैसे मैंने लिया, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैं करा रहा हूँ ताकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो, समय भी बर्बाद ना हो और आपका रिजल्ट भी हो। वैसे ही सक्षमता 2 में काफ़ी शिक्षक साथियों ने जीके स्टडीज से पढ़ के अपनी सफलता लिए। ये मेहनत आपको करना है, मुझे नहीं। प्रत्येक दिन रिजल्ट आपका होगा और आपके पढ़ने के कारण होगा। तो चलिए वो सब बातें किसी दिन लाइव आकर के हम लोग करेंगे एक दूसरे से। आज हम लोग देखते हैं विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी टीआरडी हो या अन्य हो। चलिए पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी। उस समय आप लुई 16वां का नाम सुने होंगे, लुई 16। तो वहाँ का सम्राट कौन था? तो लुई 16 था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की जनता कितने वर्गों में विभक्त थी? देखिए पूरी संपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे मॉडल सेट में, लेकिन यहाँ जो जो प्रश्न पूछा जाता है मैं वो लिया हूँ। देखिए फ्रांस की जो जनता थी 3 वर्गों में बटी हुई थी। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पादरी, कुलीन और कृषक मजदूर। तीसरे हो जाएंगे कृषक और मजदूर वर्ग में। इनकी संख्या, इन दोनों की चास बास अच्छा था और इनकी संख्या अधिक थी। पैसा भी इनके पास बहुत था, यानी धन एकत्रित, माने उच्च वर्ग इनको माना जाता था। तो टैक्स तो उच्च वर्ग को देना चाहिए, यहाँ उल्टा कहानी था। इनको टैक्स बहुत कम लगता था, इन पर टैक्स ज़्यादा था, इनकी संख्या ज़्यादा थी और ये लोग काफ़ी रईसी ज़िंदगी जीते थे। अब इन लोग, अब कहीं भी जब 2 वर्गों को छूट दिया जाएगा, किसी विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा, तो क्रांति होना ही है। तो क्रांति हो गई और वहाँ की जनता में कितने वर्गों में बटा था? तो 3 वर्गों में। आपको उत्तर मिल चुका होगा। ऐसे कहानी की तरह पढ़ना पड़ता है। तो कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले चीज़ों को देखते, ताकि आसपास से भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बता दें। उच्च वर्ग पादरी वर्ग था। फ्रांस के क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? देखिए ऑप्शन है लुई 16वां, लुई 6ठा, लुई 16वां, ऑप्शन है 14वां, 16वां, 6ठा और 11वां। तो आपको ऑप्शन में जवाब देना है कि कौन सा आंसर है जो मैंने चर्चा किया। चलिए इसको 1 नंबर मान लीजिएगा आप लोग। कमेंट वाले प्रश्न का नंबरिंग मैं कर देता हूँ और पीछे इस वीडियो के लिंक में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीपीएससी टीआरडी के सभी टीआरडी 3, टीआरडी 2, टीआरडी 1, पीआरटी का 6 to 8 का 9, 10 का वीडियो जो मैं बनाता हूँ प्रश्न पत्र से, उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हूँ। आप जाकर के आप लोग भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ से जीके जीएस वाले प्रश्न सक्षमता में भी पूछा जाता है। फ्रांस में सबसे उच्च वर्ग किसको माना जाता था? 2 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब आप लोग देंगे। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये क्रांति 1688 में हुई थी। और ये जो है ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का झलक दिखा रहा है। चलिए देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी। तो 19 अप्रैल 1775 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इस समय हुई थी। आप अपने भाषा में चीज़ों को याद कीजिए। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 8 मार्च 1917 को। रूस की क्रांति कब हुई थी? 2 बार ये प्रश्न सेट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का।
राहुल सर का तुक्का। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? चलिए मैं आपको दो ही ऑप्शन, ये दो काट देता हूँ और आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है। दो ऑप्शन में से कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन या अब्राहम लिंकन? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर कहने का मतलब कमेंट वाला 3 नंबर। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजिनी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था, कृषक था। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजिनी थे। रक्त एवं लोग की नीति, नहीं, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। मेरा संघर्ष किसकी रचना है, यानी मीन कैंप? तो ये एडोल्फ हिटलर का जीवनी इसमें है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? देखिए जर्मनी का एकीकरण किसने किया ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किस संधि के द्वारा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा हुआ था। और वर्साय की संधि ये तो फेमस है। तो फ्रैंकफर्ट संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो देखिए इस प्रश्न को लेकर के मेजिनी और बिस्मार्क में तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण किसने किया, तो ये बिस्मार्क के साथ आप चले जाइएगा, लेकिन स्टार मार्क आप कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट इसलिए हो रहा है कि कहीं कहीं मेजिनी का जो नाम सुनने को आता है, वास्तविक एकीकरण में किसने भूमिका निभाई? तो जर्मनी का एकीकरण मैं जाऊँगा बिस्मार्क के साथ, लेकिन आप लोग भी इसे देख लीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था और ख़त्म 1918 में हो गया था। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी? बताइए। तो वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 को होती है और 1945 में इसकी समाप्ति हो जाती है। इस पे खुद सरेंडर करने के कारण ये युद्ध समाप्त हुआ। आगे भी मैं विस्तार से इन सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में आपको मैं चीज़ों को कराऊंगा। कम से कम समय में बेटर तैयारी के लिए एकमात्र चैनल जो आपका कोई भी फी यानी कोई भी फोकट का पैसा बिना बर्बाद किए आप इस चैनल के माध्यम से अपना अच्छा तैयारी टेक्स्ट बुक जो बिहार पब्लिकेशन का होता है उसका सारा प्रिपरेशन और गणित रीजनिंग जो भी है मैं करा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप फेल होते हैं तो समझिए कि राहुल सर फेल हो रहे हैं। तो इस उद्देश्य से मैं पढ़ाता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, लेकिन अपना स्टडी कीजिए और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।